यूपी के मदरसों में सर्वे की शुरुआत। मदरसों में पढ़ाई को लेकर क्या सवाल? तो ये सवाल उठाए जाते हैं कि मदारिस से जो बच्चा निकलता वो डॉक्टर नहीं बनता, वो इंजीनियर नहीं बनता। तो यकीनन मदारिस डॉक्टर और इंजीनियर के लिए नहीं है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनाने के लिए है। मदरसों में सिर्फ मजहबी शिक्षा। ऐसी चीज़ें जो पढ़ाई जा रही हैं जिसके ताल्लुक से लोगों को शक है, तो फिर शक के आधार पर उन्हें कोई रिपोर्ट पेश करना चाहिए कि मदरसों ने कहीं आतंक पैदा किया हो, तशद्दुद फैलाया हो। मदरसे के पढ़े लोगों ने तो हमेशा अच्छा ही काम किया है ना। मदरसों में औरंगजेब की पढ़ाई का क्या मकसद? किसी मदारिस अरबिया में औरंगजेब के सिलेबस नहीं है और ये सिर्फ मदारिस अरबिया को बदनाम करने के लिए कहा जा रहा है। मदरसों की शिक्षा पर नवभारत की ग्राउंड रिपोर्ट। तो मदरसों पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के कई हिस्सों में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। सवाल मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है उसे लेकर भी उठ रहा है। उत्तर प्रदेश में हो रहे सर्वे को लेकर भी तकरार बनी हुई है। मदरसों से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे को लेकर कैसे सियासत शुरू हो चुकी है। आज से सर्वे की शुरुआत हो रही है और समाजवादी पार्टी ने इस पर कड़ा ऐतराज व्यक्त किया है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पोते और मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा से विधायक जियाउर रहमान बर्क ने सर्वे किसी हालत में बर्दाश्त न करने की बात कही है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज से मदरसे के सर्वे की दरअसल शुरुआत हो रही है, जिस पर सियासत हम होती देख रहे हैं। लगातार बयानबाजी भी जोरों पर हमने देखा किस तरह होती रही। तो 25 अक्टूबर तक इस सरकार को रिपोर्ट सौंपनी है जो टीम बनाई गई है सरकार की तरफ से। देखिए, सर्वे करने से ये राजनीति मैं समझता हूँ इस टाइप की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मदरसों का सर्वे का क्या मतलब बनता है? भाई मदरसे के सर्वे, उसमें जो तालीम मिल रही है बच्चों को, अपनी वो तालीम हासिल कर रहे हैं, तो तालीम हासिल आप मदरसों में, स्कूल में आप चेकिंग करा करके क्या साबित करना चाहते हो? ये गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। और पहले आप अगर कुछ करना चाहते हो तो मदरसों को ग्रांट दीजिए, मदरसों की वैसे मदद करिए सरकारी, जो कम से कम वहाँ पर लोगों को फ़ायदा पहुँचे। जो मदरसे में पढ़ना है वो कोई दूसरे विदेश के थोड़ी नहीं है भाई, वो भी तो हमारे इस देश के नागरिक हैं। तो हमारे इन देश के नागरिकों के साथ इस टाइप का भेदभाव करना और अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये बहुत नीची हरकत है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मदरसों में देखिए आज से सर्वे हो रहा है। लखनऊ के हमारे सहयोगी मनीष यादव की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आप देखिए। सर, इस वक्त चर्चा में है। चर्चा इसको लेकर है कि एक तो राज्य सरकार इनका सर्वे कराने जा रही है, दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने यहां पर पाठ्यक्रम मदरसों में जो चीजें पढ़ाई जाती हैं उसको लेकर अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है, उस पर सवाल खड़ा किया है। मैं इस वक्त गोमती नगर के दारुल उलूम वारसिया मदरसे में मौजूद हूं। मेरे साथ जहीर खान साहब हैं जो कि यहाँ पे शिक्षक बतौर काम कर रहे हैं, टीचर बतौर काम कर रहे हैं। सर, सवाल खड़ा ये किया जा रहा है, जो रिपोर्ट में इसका जिक्र है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की में, कि यहाँ पे मदरसों में जो शिक्षा का पैटर्न है, जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो 400 साल पुरानी है। पुरानी ज़रूर हैं, लेकिन वो हमारी दीनी ज़रूरतों को पूरी करती हैं। इसलिए इस पुरानेपन से न किसी को कोई एतराज़ है, न किसी को कोई परेशानी है। बहुत सारे मदरसे के बच्चे भी हैं। क्या शुभ नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुफियान है। सुफियान साहब, कौन सी क्लास में अभी? जमाते उला में। जब मदरसे से निकलकर बाहर जाएंगे तो कहते हैं कि तालीम से ज़्यादा व्यवहारिकता ज़रूरी होती है, जो ज़िंदगी को चलाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं। तो मदरसों में दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों पढ़ाई जा रही हैं, तो ज़रूरी क्या होगा आपके लिए? सबसे पहले तो यह होगा कि दुनियावी तालीम को समझने के लिए दीन की तालीम को समझना ज़रूरी है। मैं सवाल उठाया बाल संरक्षण आयोग की रिपोर्ट में कि तालीम से आंखें बंद कर ली गई हैं। जो 400 साल पुराना औरंगजेब के दौर का जो सिलेबस है, औरंगजेब के शासन के समय की जो पढ़ाई की शुरुआत की गई थी, वही पढ़ाई मदरसे आज भी चला रहे हैं। उसमें कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं किया गया है जो आज के समय की मांग है। देखिए, मैं इसका पूरा खंडन करता हूँ। ये बताना, ये जोड़ देना कि औरंगजेब
के ही नाम से इसको क्यों जोड़ा जा रहा है? अगर आप देखें तो धार्मिक स्क्रिप्चर, जो भी रिलीजियस स्क्रिप्चर है वो पढ़ाया जा रहा है, वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम का है, वो 1400 ईयर्स अबव है और उससे उसी वक्त का है। वो जो नबी के फरमान है वो कुरान और हदीस के ज़रिए हम तक पहुँचे। अब उसको औरंगज़ेब से जोड़ना, ये खुद कहीं ना कहीं दूसरी तरफ इशारा करना है। पढ़ाई तार्किक होनी चाहिए, ऐसी बात रिपोर्ट में कही गई है कि तर्क की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए पढ़ाई, ताकि बच्चे बेहतर तरीके से समझ। नहीं, देखिए, पढ़ाई में जितने भी आप नई चीज़ें ऐड करना चाहें और बिल्कुल बड़ों को करना चाहिए, तो उसका हर वक्त इस्तिकबाल है। हमारे मदारिस ने इसकी कभी मुखालफत नहीं की है। हम हर बढ़ते कदम के साथ हैं और क्योंकि ज़माना आगे तरक्की कर रहा है, लिहाजा हर एक इंसान को तरक्की करना है, तभी हमारा मुल्क भी आगे तरक्की करेगा। तो जो ज़रूरी बदलाव होते हैं वो होने चाहिए, क्योंकि तरक्की के लिए वो बहुत ज़रूरी है, ऐसा मदरसे में पढ़ाने वाले शिक्षकों का मानना है। कैमरा पर्सन सदेव सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नानो भारत, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आज से मदरसों के सर्वे की शुरुआत हो गई है। यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री धर्मपाल सिंह का क्या कहना है, सुनिए। यूपी में सियासी विरोध के बावजूद राज्य सरकार आज से मदरसों के सर्वे अभियान की शुरुआत कर रही है। अल्पसंख्यक मंत्री धर्मपाल जी हमारे साथ हैं। सर, आज से शुरुआत हो रही है, विरोध बहुत हुआ, सियासी विरोध बहुत हुआ। देखिए, विरोध जो कर रहे हैं उन्हें मदरसे से प्यार नहीं है। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनका मुस्लिम वोट कहीं खिसक ना जाए। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, देश के आम नागरिक को, गरीब को बेहतर शिक्षा में कोई भेद नहीं होता। मदरसे में भी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो गरीब मुसलमानों के बच्चे हैं। जो विरोध कर रहे हैं उनके बच्चे तो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, वो स्वयं कॉन्वेंट में पढ़े हैं। योगी सरकार की इच्छा गरीब बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाकर उन्हें IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर बनाने की है, इसलिए हम सर्वे करा रहे हैं। अच्छा, एक समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, शफीकुर रहमान बर्ग के परिवार वाले भी हैं, जियाउर रहमान बर्ग, वो कह रहे हैं हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार निशाना साध रही है, विवादों में घसीट रही है, ये मंशा सरकार की सवालों के घेरे में है। बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो तो उनके मन की बात है। वो क्या करेंगे? सरकार कानून और विधि सम्मत काम करती है। इस सरकार में जो कानून का सम्मान करेगा उसका सम्मान होगा, और कानून का सम्मान नहीं करेगा तो उसको सम्मान नहीं मिलेगा। मदरसा की तो लखनऊ के बाद अब भोपाल से हमारे सहयोगी गोविंद प्रताप गुज्जर की आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। भोपाल में देखिए मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, वहां बच्चों ने क्या सीखा, ये जानकारी हमने हासिल करने की कोशिश की। कल तक मध्य प्रदेश में ऐसे कई मदरसे थे जो भोपाल से लेकर मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में चलाए जा रहे थे, छोटे बड़े मदरसे, लेकिन कुछ सख्तियों की वजह से कुछ अनियमितताएं पाई गई। उसके बाद कई मदरसे बंद कर दिए गए। लेकिन भोपाल की अगर बात की जाए तो भोपाल में मुख्य तौर पर 4 मदरसे अभी भी बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। उनमें से एक मदरसा ये है जो पुराने भोपाल में चलता है। यहाँ अभी जो इनका इस्लामिया का क्लास चल रहा है, वहाँ देखिए बोर्ड पर आप, इस्लामिया का क्लास यानी इस्लाम के जो नियम हैं और इस्लाम में जो आपको पालन करना है, किस तरह के क्रियाकलाप होने चाहिए, आपके रोज आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, सोने, खाने और जागने से के बाद और पहले के क्या नियम होने चाहिए, ये सब चीज़ें तालीम दी जाती है। तो इस्लाम की पूरी तालीम देने का ये जो क्लास है वो 1 घंटे का क्लास होता है, वो यहाँ पर चल रहा है। इन बच्चों से भी हम कुछ पूछ लेते हैं थोड़ा। आप ये बताइए, नाम क्या है आपका बेटा? नुसरत कुरैशी। नुसरत, तो ये क्लास आपका किस चीज का चल रहा है? इस्लामियात। अच्छा, इसमें क्या क्या सीखते हैं आप लोग? क्या क्या सीखते हैं? बारे में बातें। अच्छा, और आधुनिक कुछ शिक्षा जो होती है, कंप्यूटर की शिक्षा या फिर दुनिया देश में क्या हो रहा है, आधुनिक शिक्षा, उसके बारे में भी पढ़ते हैं कि नहीं? जी। अच्छा, तो क्या महात्मा गांधी को जानते हैं? जी। कौन थे अपने? उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग प्यार से? बाबू। बाबू नहीं, बापू। बापू। अच्छा, उनका जन्म पता है कब हुआ? 1869। 1869, गुड, वेरी गुड। चलिए, आपका नाम बताइए बेटा। साबिया शेख। अच्छा, साबिया शेख, आप ये जो इस्लामिया का क्लास चल रहा है, इसमें आप लोग क्या क्या सीखते हैं और उन चीज़ों का पालन करते हैं कि नहीं? जी करते हैं जी, हम नमाज सीखते हैं, नमाज किस तरह पढ़ी जाती है, वजू किस तरह किया जाता है। अच्छा, बड़ों का आदर कैसे करते हैं, छोटे बड़ों की इज्जत। अच्छा,
ये सब। और चलिए भोपाल से आपको जयपुर लिए चलते हैं, जहां मदरसों में कैसी पढ़ाई होती है, बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है। वहां हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र पहुंचे, क्या देखा देखिए आप। एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन प्रियंका कानूनगो के बयान के बाद हम यहाँ रियलिटी चेक करने आए हैं। ये जयपुर का एक मदरसा है जहाँ पर हम पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि औरंगजेब के समय का सिलेबस और उस पर बच्चों को चलाया जा रहा है। यहाँ जानने की हम कोशिश करेंगे। देखिए मदरसा पूरा खचाखच भरा हुआ है, स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं जहाँ मौजूद हूँ ये वो मदरसा है जो कि नोडल मदरसा है। यहाँ से तकरीबन 50 मदरसों की जो बुक्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट यहीं से होती हैं। आप देख भी सकते हैं बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ जो मदरसा संचालक हैं उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद इसहाक है। अच्छा इसहाक जी, एक चीज बताइए, एनसीपीसीआर के जो चेयरपर्सन है प्रियंका कानूनगो, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब के समय का जो सिलेबस है उस पर बच्चे चल रहे हैं। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? बिल्कुल, जो जिन साहब ने भी ये बयान दिया वो सरासर गलत है। जिस तरीके से राजस्थान सरकार की जो गवर्नमेंट के स्कूलों के अंदर जो सिलेबस चलता है वही हमारे राजस्थान के अक्सर मदरसों के अंदर वही सिलेबस चलता है। इसके अलावा जो दीन की किताब है, एक हमारे कुरान शरीफ की किताब है, वो किताब चलती है। इसके अलावा जो राजस्थान बोर्ड की और राजस्थान की जो शिक्षा की विभाग की जो किताबें हैं वही चलती हैं। इसके अलावा हमारे मदरसों के अंदर कोई किताब नहीं चलती। जिन साहब ने भी जो बयान दिया वो किस तरीके से दिया, कितने वो बुद्धिजीवी, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने गलत बयान दिया। इस तरीके से राजस्थान के अंदर कोई औरंगजेब की किताबें नहीं चलती हैं।